नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। अभी आप लोगों ने देखा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का पेपर संपन्न हुआ है। तो उसमें आए हुए रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं 24 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग चर्चा करते हैं। उसको देखते हैं कि उनमें किस तरीके से प्रश्न बने हुए हैं और उसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के 2 सेशन होंगे। अभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो वीडियो हमारा अपलोड होगा उसमें सेकंड सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए देखिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका पेपर हुआ है 24 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट वाले प्रश्नों को, और स्पेशली दोस्तों हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, जो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके मैथमेटिक्स में भी होते हैं और रीजनिंग में भी होते हैं, उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपका दिया हुआ था सीरीज का। क्वेश्चन में कहा गया था परिमित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी या श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है 486 324 216 और 144। फिर आपका क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे पूछा गया था 486 324 216 और 144 था। प्रश्न आपके पास जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे ऑप्शन आपके 5 इस बार भर्ती में पेपर में आपने देखा था सभी के लगभग 5 ऑप्शन थे, जिसमें से दोस्तों 3 ऑप्शन आपके तो अलग हैं लेकिन एक चौथा और 5वां ऑप्शन जनरली हर प्रश्न में कॉमन है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि हर प्रश्न में जो आपका दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पहला ऑप्शन आपका था 96, दूसरा ऑप्शन आपका था 76, तीसरा ऑप्शन आपका था 36 और फोर्थ ऑप्शन था उपर्युक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन जो आपका दिया हुआ था उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस था। तो जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न है तो अभी सीरीज टेस्ट के पैटर्न को हम लोग पकड़ते हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जब भी इस तरीके की कोई सीरीज होती है तो उसमें या तो अंतर करके रखा होता है, या तो संख्याओं को जोड़ कर रखा होता है, या उसमें गुणा करके रखा होता है, या भाग करके रखा होता है। ज़्यादातर प्रश्नों में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर नॉर्मल तरीके से आपका बढ़ रहा है या घट रहा है तो वहाँ पे कुछ नंबरों का अंतर होता है, और नंबर एकदम से बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल देखते हैं, एकदम से नंबर गिर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिवाइड का नियम देखते हैं। तो कुछ इस बेसिक तरीके कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ से ये जो आपका बन रहा है रिलेशन क्या हो सकता है, अगर हम देखें इस नंबर से इस नंबर में तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि लेवल अपर था, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ से बात करें तो 486 डिवाइड बाई 3 किया गया था और जो अंतर आ रहा था उसी को घटाते हुए रखता चला जा रहा था। अगर हम लोग बात करते हैं इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 से तो हो जाएगा दोस्तों 1 बार जाएगा आपका, और फिर क्या हो जाएगा आपका 3 छक 18 हो जाएगा, और फिर आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 162। अगर आप देखें 486 में 162 को अगर हम घटाते हैं तो आपका हो जाता है 4, 2 और 3, यानी कह सकते हैं पूरी सीरीज में दोस्तों क्या 1/3 करके माइनस कर दिया गया ये नंबर, फिर आप इसको 1/3 करेंगे, फिर माइनस करेंगे जितना आएगा ये नंबर, फिर इसको 1/3 करेंगे आप,
फिर उसके बाद जो आएगा माइनस करेंगे ये नंबर। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया इससे रिलेटेड क्या है, तो आप क्या करेंगे 144 में 1/3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 चौक 12 और ये दोस्तों हो जाएगा 2 और 3 आठे हो जाएगा आपका 24 48। यानी अगर हम लोग क्या करें 144 में से 48 को घटा दें दिए गए ऑप्शन में, अगर मिल जाता है तो ठीक है, और अगर ये नहीं ऑप्शन होता तो हम और कुछ तलाशते और फिर हम कोई तरीका और देखते, और अगर इस तरीके की कोई संभावना और भी बन सकती थी इसमें ऑप्शन से तो हम आंसर 4 को लगाते। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें 144 में से 8 को घटाएंगे आप 144 में से 48 को, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 96। यानी इसका आंसर पहला वाला होगा 96। ये पहला प्रश्न था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चैप्टर अभी आशा स्टडी पॉइंट पर रीजनिंग के चल रहे हैं उसमें सीरीज टेस्ट नहीं पढ़ाई गई है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। आप लगातार कंटिन्यूस हमारे चैनल पर बने, जब मैं सीरीज टेस्ट आप लोगों को पढ़ा दूंगा तो इन प्रश्नों को आप बहुत जल्दी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा भी प्रश्न कुछ इसी तरीके का है दोस्तों, उसको देखिएगा। प्रश्न में कहा गया आपसे 240, 120, बीच में क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है, फिर आपके पास दिया गया है 180, 360 और 900 है। पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। ऑप्शंस हैं 120, दूसरा ऑप्शन है आपका 130, तीसरा ऑप्शन है आपका 150 और चौथा ऑप्शन सेम एज उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो फिर से सीरीज आप देख पा रहे होंगे कुछ इस पैटर्न में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 240 था, इसके बाद देख पा रहे होंगे आप यहाँ 900 बन गया है। इसका मतलब इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ नंबर का मल्टीपल किया जा रहा होगा, तभी ये नंबर इतने बड़े हो पा रहे हैं, गुणा किया जा रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग सीरीज को पकड़ने का प्रयास करें तो यहाँ से देखिए इस तरीके की जब भी सीरीज होती है तो आप पीछे से पकड़ें, आपको इजी हो जाएगा। इसमें देखिए इसको तो हम समझ पा रहे हैं 18 दूना 36, यानी अगर 180 गुणे 2 करते हैं तो कितना बन जाता है 360 बन जाता है, यानी यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग बात करें 360 से 900 कैसे हो सकता है, तो 360 का दुगुना कर दें और उसमें क्या कर दें आप 0.5 और मल्टीपल यानी 2.5 गुना कर दें। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें 2.5 का गुणा कर दें तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब सीरीज में मैंने आप लोग को अभी नहीं बताया है, अक्सर जब इस तरीके की कोई सीरीज होती है तो उसमें क्या होता है 1/2 से, फिर इसके बाद 1 से, फिर 1/1.5 से, फिर 2 से, ऐसा कुछ मल्टीपल होता है। और जब इस तरीके का गुणा होता है आपका तो सीरीज थोड़ी सी टफ लगती है लेकिन होती इजी है। आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे और यहाँ से इसमें रिलेशन निकालना होगा हमें। अब इसी सीरीज के पैटर्न पे बात करते तो देखिए यहाँ से ये नंबर कैसे बना होगा, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका 24 और यहाँ पे 12 हो गया, इसका मतलब 1/2 हो गया। तो हम कह सकते हैं 0.5 का गुणा हुआ होगा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे आधे का गुणा हुआ है, यहाँ पे क्या हो सकता है 1 का गुणा किया जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे कितना रख दें ऑप्शन में 120 रख दें, यानी 120 यहाँ पे हम रख देते हैं। और फिर देखिएगा इसमें हम लोग क्या करें 1.5 का गुणा कर दे तो हो जाता है आपका 180। तो देखिए सीरीज मिल गई 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5। और इस तरीके का बहुत सारे प्रश्न आप जब इस सेशन में मतलब इस चैप्टर को आप लगाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके का लॉजिक बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है। सेम नंबर तो नहीं कहेंगे कि यही नंबर होंगे,
लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे, तो ये आप जनरली बना सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न कराएंगे। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 120। बढ़िया प्रश्न है, लॉजिकली है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में आपका है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड नहीं, ये है एनालॉगी का प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर इसके बाद आपको दिया गया है FICTION, रेसिप्रोपोर्शन का सिंबल है GRIND, फिर आपका रिलेशन दिया गया था BMDIY का, कुछ इस तरीके का सीरीज दिया गया था। और ऑप्शंस देखिएगा आपके दिए गए हैं LOIZOUT, नेक्स्ट है आपका KHKNHYNTS, फिर इसके बाद दिया गया आपका IMGXMSR, कुछ इस तरीके के ऑप्शन, और सेम एज चौथा पांचवा ऑप्शन। एनालॉगी यानी सादृश्यता का संबंध ही होता है दोस्तों ए का रिलेशन बी से, फिर इसके बाद दिया जाता है सी का रिलेशन डी से। फर्स्ट पद का संबंध जो सेकंड से होता है, थर्ड पद का फोर्थ से पूछा जाता है, या आपका सेकंड थर्ड का फोर्थ से दिया होगा और सेकंड का फर्स्ट से पूछ लेता है। प्रश्न में सेम है। यहाँ देखिएगा आप, ये आपका सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है, और ये वाला जो है आपका बी पार्ट है, और ये वाला ए पार्ट आपका पूछा गया है। अब लॉजिक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा, हमें डी से किधर जाना होगा, सी की तरफ, और वैसे ही हमें बी से ए की तरफ आना होगा। अब यहाँ देखिए, ये आप पे वैल्यू किसकी होती है, वी की 2 होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, 7 में, यानी जी में हो जा रही है। तो हमें लॉजिक क्या मिला यहाँ से, +5 का। यहाँ से देखिएगा 13 और से 18 हो गया, फिर +5 का। यहाँ पे 4 से 9 हो गया, +5 का। 9 से 14 हो गया, +5 का। यहाँ पे 25 है, और 25 से आपका 4 हुआ, यानी फिर +5 हुआ। तो लॉजिक क्या मिला, हम यहाँ से अगर बात करें कंपैरिजन में तो -5, लेकिन हमें जिस पद को निकालना होता है उससे कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से हमें लॉजिक लगाना है क्या, +5 का। हम लोग सेम एज क्वेश्चन को उठाएंगे और आंसर को वेरीफाई कराएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे 6 होता है, और 6 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 6 5 कितना होता है दोस्तों, 6 5 होता है 11। यानी ऑप्शन में बात करें तो बी वाला आंसर आपका यहाँ से सही हो जाता है। फिर भी सारे प्रश्नों को फटाफट चेक कर लीजिएगा, देखिएगा ऐसे ही मैं जनरली बताऊंगा। 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका फिर से 14, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। ये सारा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको वेरीफाई करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक ऑप्शन आपका और दिया हो, उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं बदल के दूसरा कर देगा तो आंसर इसका डी हो पांचवा हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, एक बार आपको सारे शब्दों को मिला लेना है, सारे लेटरों को मैच कर लेना, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये है आपका एनालॉगी सादृश्यता का प्रश्न। प्रश्न में आपसे कहा गया है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, और
4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से, पटना होते हुए प्रयागराज से होते हुए प्रयागराज से होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हो सकते हैं? प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हो सकते हैं? चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, 45, 20 और 54। तीसरा ऑप्शन आपका 54 था, चौथा 5वां सेम एज था। अब देखिएगा जब इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो प्रयागराज से पटना जाने के भाई कितने मार्ग हैं? 1 2 3 4 5 हैं। ये हो गए आपके प्रयागराज से पटना के लिए। फिर आगे क्या बोला गया है? 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं, तो 4 मार्ग आपके यहाँ हो गए किसके? पटना से कोलकाता के लिए। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होगा फिर पूछा क्या गया है आपसे, पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के रास्ते कितने हैं? तो इस तरीके से देखिए यहाँ से यहाँ तक के रास्ते बनते हैं। तो जब भी इस तरीके कोई प्रश्न हो तो आपको ये और इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देना है। तो हो जाएगा 5 × 4 यानी हो जाएगा 20। तो दोस्तों इसके रास्ते कितने हो जाएंगे? 20 संभव रास्ते हो सकते हैं। आप इसको 1 बाय 1 करके जोड़ेंगे, फिर ऐसे करेंगे तो आंसर वही बनेगा। तो आंसर आपका इस तरीके के क्वेश्चन में सीधे आपका हो जाएगा 20। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया किसी कोड में, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कोड को लिखा जाता है आपका 15, 16, 19 और 91। उसी कोड रूप में आपका STEP स्टेप को लिखा जाता है 18, 76, 91, 22। तो कोड करना है आपका SPOTE का कोड क्या होगा। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का दिया हो तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है क्या उसी से आए हुए लेटर हैं? तो सेम बराबर सेम कोड कर देते हैं। और अगर यहाँ पे जो आपके लेटर जो भी मीनिंग बनी है उस लेटर में कुछ अलग है तो इसकी कोडिंग डालते हैं। C बराबर जैसे 3 है, फिर 15 है O का, इस तरीके कोडिंग करके हम उनका लॉजिक ढूंढते हैं, क्या अपोजिट है कि गुणा करके रखा गया, नंबर में कुछ घटा बढ़ा के रखा गया। तो यहाँ पे देखिए सेम सारे के सारे जो यहाँ पे यूज हुए हैं लेटर वो सब ऊपर से हैं, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, सेम चीज उठा के आपको रख देना है वहां से। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन के रूप में देखिए E है 91 है और यहाँ पे फिर देखिए E है तो 91 है। इसका मतलब क्या है कि लेटर की कोडिंग बनी हुई है, आपको सेम कोड को मैच करा लेना है और आंसर में दिया गया ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। S का कोड कितना है तो आपका हो जाएगा 18, P का कोड कितना है तो P का कोड हो जाएगा 22 और O का कोड कितना है 16 और T का कोड कितना है 76, E का कोड कितना है 91। दिए गए ऑप्शन में आपका देख लीजिएगा जहां पे आपको ये दिया होगा वो ऑप्शन मैच करेगा। हमारे अनुसार जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें बी ऑप्शन पे ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था तो बी आपका सही हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इजी था ये प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग का आप बना सकते थे इस प्रश्न को। आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अगर पढ़ा है तो आप इस तरीके के प्रश्नों को जरूर आपने लगाया होगा। एक कथन स्टेटमेंट का चयन करना है। कहा गया सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं ऑप्शंस ए बी सी डी, और सेम वही प्रोसेस है आपका डी और ई ऑप्शंस पे। कहा गया हर वृत्त दीर्घवृत्त है। पहला। दूसरा कहा गया कोई वृत्त अति परवलय नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हर वर्ग आयत है। और ऑप्शन है आपका डी वाला उपयुक्त में एक से अधिक, जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑप्शन सब में है। और कहा गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए भाई, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो आपने अगर ये एक प्रकार से मैथ्स का भी है, क्योंकि मैथ्स के जो पेडागॉगी में आपने पढ़ा होगा उसमें इसकी जानकारी दी गई होगी। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हर वर्ग आयत है, ये जानकारी आपकी सही हो जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में सी को आप लॉक करेंगे। इसे रीजनिंग का नहीं कह सकते, लेकिन चलिए क्वेश्चन आ गया तो एक्सप्लेन कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न में है आपसे कहा गया है, क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का। क्वेश्चन इस तरीके कुछ दिया गया था, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। क्लासिफिकेशन में यही होता है, दिए गए समूह में से एक को अलग करना होता है, बचे हुए समूह में एक कोई समानता यानी सिमिलरिटी ढूंढी जाती है। अब जो ऑप्शन कुछ आपके दिए गए थे इस तरीके से, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, और इनमें से आपको ऑप्शन जो बनाए गए थे, ए ऑप्शन पुस्तक, बी ऑप्शन आपका पेंसिल, और सी ऑप्शन आपका रबड़, और डी ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन ई वाला जो दिया था, इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। तो चलिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो उसमें आपके ऑप्शन में पूरे के पूरे दिए होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसने ऐसा कोई ऑप्शन बनाया तो भी हम आंसर को देंगे। अब देखिएगा, पुस्तक एक अपने आप में अलग है, पेंसिल भी अपने आप में अलग है, और रबड़ भी अपने आप में अलग है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी जब हम चुनाव की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस बनाए गए वो सब अलग अलग हैं। भले हम बात करें तो इन सब का हम स्टेशनरी में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कोई एक समूह नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए पुस्तक पढ़ने का काम है, पेंसिल लिखने का काम है, और रबड़ आपका मिटाने का काम करता है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका आपको चौथा सही करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसने ये ऑप्शन बना रखा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपका दिया गया फिगर काउंटिंग का। आपको फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल यानी त्रिभुज काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग,
आयत काउंटिंग, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, रेखाएं काउंटिंग। तो यहाँ पे इसने कहा था वर्ग काउंटिंग करना है, स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए जब भी इस तरीके का कोई भी स्क्वायर आपका बना हो जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, और यहाँ पे आप बात करें तो 1 2 3 4। आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करिए, जितने बॉक्सेस हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते चले जाइए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जोड़ेंगे आप 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 30। यानी इसमें वर्गों की संख्या जो होगी, स्क्वायर की संख्या होगी, वो होगी 30। दिया गया ऑप्शन आपका 30 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में आपसे कहा गया है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं, अच्छा प्रश्न है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में आपसे एक एजुकेशन के बारे में कहा गया है, तो स्वरों को एक साथ में कर देना है, व्यंजनों को एक साथ में कर देना है। तो देखिए स्वर हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, ये 5 स्वर हैं, इनको एक साथ करना है। देखिए यहाँ पे ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है और ये 5 स्वर हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो व्यंजन में आपके पास बच जाता है कौन से, ये हो जाते हैं आपके पास सी है, डी है और आपका एन है और टी है। तो व्यंजनों की संख्या देखिएगा हो जाती है आपकी 4, स्वरों की संख्या हो जाती है 5, लेकिन स्वरों को एक साथ समाहित करना है तो यहाँ पे इनकी संख्या हो जाती है 5, तो इसको फैक्टोरियल 5 लिख लेते हैं। और यहाँ पे इसकी बात करें तो ये 4, जब इसके साथ मर्ज करना है इसको एक साथ में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5। अब आप इसको गुणा कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा इसका 5 4 3 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 4 3 2। 1 का कोई मतलब नहीं है, सेम एज होगा। तो जब इसको आप करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा आपका 120, और यहाँ पे भी कितना बन जाएगा आपका 120। गुणा करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 और 00। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी इतने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, यदि a बराबर 1, d बराबर 2 और p बराबर 4, तो आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाएगा, कौन सा 3 को दर्शाता है। प्रश्न आपने समझ लिया, अब लॉजिक समझिएगा। ए की कोडिंग आपकी क्या होती है, 1 होती है, और इसको अंडर रूट अगर हम कर दें तो 1 ही बना रहेगा। डी की कोडिंग की बात करें तो 4 होती है, इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 निकल आएगा। पी की कोडिंग की बात करें तो 16 होती है, अंडर रूट करेंगे तो 4 निकल आएगा। अब हमसे पूछा गया किस लेटर के रूप में, तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए थे आपके एच आई जे, और तीसरा चौथा, 3 ऑप्शन ये, चौथा पांचवा सेम ऑप्शन थे। तो अब देखिए हमें 3 को करना है, तो यहाँ पे 3 बात करेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 किसका कोड होता है तो आई का, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आई।
यानी ये ऑप्शन आपका सही था। आइए इस सेशन में जो रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है इसको देख लीजिएगा। कुछ अलग ही प्रश्न बनाया गया लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं। एक मानक समय से प्रश्न बना दिया गया है। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? ओके, प्रश्न आपने समझ लिया। ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी डी और फिफ्थ यानी ई। ABCD के रूप में ऑप्शंस थे। सुबह पहला ऑप्शन 10 बजे, दूसरा ऑप्शन दोपहर 2 बजे होंगे, तीसरा ऑप्शन था दोपहर 1 बजे, और दिया हुआ था 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं। आइए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो हम लोग ग्रीनविच समय से अगर किसी टाइम को कंपैरिजन करते हैं तो अपने समय का जो एंगल हमारा बनता है उसका आधा समझिएगा। घड़ी में हम बात करें, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। और अपने मानक समय में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1, 2, यहाँ पे 3, इस बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का। लेकिन यहाँ पे ग्रीनविच समय के बारे में बात किया है तो इसके बीच में बनेगा 15 अंश का। 12 पे समय था, अब 30 अंश के बारे में पूछा गया है तो देखिएगा 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 बजे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोपहर के 2 बजे होंगे। तो ये है दोस्तों 24 अगस्त मॉर्निंग के पहले शिफ्ट की रीजनिंग के एक्सप्लेनेशन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें और भी जो आपके सेकेंड शिफ्ट के पेपर हुए हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे और हर प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रीजनिंग के आपके 0 लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाती है। थैंक यू।